तो आप ये बताओ, आप उदास कब से रहती हो? उदास की तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, घर में बड़ी मोटी भाई थोड़ी घनी उक चुक हो जाए, आपको नोक नींद आती है या नहीं आती? नींद कम आवे, नींद नहीं आती। और जब नींद आती है गहरी आती है नींद या आती है हल्की जब आती है? गहरी आती है, एकदम चमदे से आँख खुल जाती है। अच्छा। रात न पड़ी पड़ी नु खाट पर उसने रखूंगी फोन नु टाइम देखे जाओ कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया। अब ठीक है। दूसरी बात, फिर एक बार जी एडमिट हुई थी जी, मैं ये बंदर ने काट ली थी। अच्छा। ये रही 4-5 दिन जब रही उसमें। उस तक पाछे फिर आ गई थी मैं। 3 तारीख ने मेरा लास्ट शो लग गया था बंदर का, इसी जनवरी में। अरे 14 जनवरी तक तो लगातार कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। इंजेक्शन भी लगवा लिए, दवाई भी ले ली। अच्छा, आप घर में कुछ काम करते हो या बैठे रहते हो? घर में तो काम करती हूँ मैं, खाने का, जैसे सब्जी का, बर्तन का, दूध दाद का, ये सारा काम करती हूँ। बहुएं कितनी है? बहू 2 है। अच्छा। दोनों अलग अलग अच्छा, है। दोनों अलग है? हाँ, एक गोपाल नगर में, एक रोशन गार्डन में। तेरे साथ कोई नहीं रहता? मेरे साथ एक है बड़े वाली। 3 बहुएं वैसे? 2 है। अच्छा, बड़े वाली तेरे साथ? हाँ। तो आप जैसे, आपकी सोच अलग है, नई जनरेशन की सोच अलग है। हाँ, बस यह बीमारी हो रही डॉक्टर साहब। ये कोई कुछ कह दें तो उसने बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, वापस जवाब दे हैं भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे करना। फिर मैं भी फिर चुप हो जाऊं, चाहे टेंशन रहो, चाहे कुछ रहो। अच्छा, अब आप मत बोलना। ऐसा है, मैंने ये माता जी मेरे पास एडमिट हुई हैं, इनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। तो मैंने इनको जो बीमारी है वो टेंशन है और एडजस्टमेंट विद न्यू जनरेशन, जो इनके बच्चे और बहू है। तो इसमें मैं, बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं। कल मेरे पास एक मरीज था, वो लेडी 4 दिन से सोई नहीं थी। उसका बीपी 160/110 था और उसे अपने हस्बैंड से बहुत कंप्लेंट थी। 27 साल शादी को हो गए थे और वो कहती है मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने उससे कुछ सवाल पूछे आपको कोई कुछ कह दे तो तन बदन में आग लग जाती है या नहीं? कहती है लग जाती है। फिर मैं सोचती रहती हूँ ऐसा क्यों बोला उसने। दूसरा, बहुत सारे टेंशन के मरीज मुझे बताते हैं कि मुझे इसलिए नींद नहीं आती कि मैंने अपने भाइयों के लिए ये किया, भाभी के लिए ये किया, ससुर के लिए, सास के लिए ये किया और उन्होंने मेरा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के तले दब जाते हैं, औरों से एक्सपेक्ट करना। तो आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंजाइटी की। नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में विचारधारा में बहुत फर्क आ गया है। नई जनरेशन अपने हिसाब से सोचती है और पुरानी जनरेशन अपने हिसाब से। तो इसमें तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक बात कहूंगा, मेरी दोनों बेटियां जो मेरे से एक जनरेशन पहले की हैं, इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं। एक डॉक्टर मानसी गांधी जो कि डॉक्टर हैं और अच्छी रेप्यूटेड डॉक्टर हैं एरिया की, और अलीशा गांधी जो सीए और एमबीए हैं और वो एडमिन देखती हैं हॉस्पिटल का और मैनेजमेंट। तो जब हमारी मीटिंग यहाँ पे होती है तो उनके बहुत सारे विचार मेरी समझ के ऊपर से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी बात पे ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए लगे रहें, तो फिर काम सफर करते हैं, हॉस्पिटल की ग्रोथ सफर करती है। तो जो भी हम जिनके साथ रहते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजंस एंड वी शुड नॉट मेक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो अलग सोच है उसे ये ना सोच लें कि वो लड़ाई की वजह बन जाए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना हो जाए कि घर का माहौल खराब हो जाए या फिर बिजनेस प्लेस में काम खराब हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूंगा, टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए, दूसरे आदमी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी लेडी को, ज्यादातर लेडीज को अपने पति से संतुष्ट नहीं होती, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, कपड़े उठा के बेड पे फेंक देता है, तय नहीं करता, और बहुत सारी हजारों कंप्लेंट लेके आती हैं, मेरा ध्यान नहीं रखता, बर्थडे भूल गया। तो मैं उन लेडीज को एक ही कहूंगा, जिनकी 20, 25, 30 साल की शादी हो गई, वो बंदा ठीक ठाक ही है जो तुम्हारे साथ इतने साल से रहा। अगर मजाक में कहें तो इतने सालों से झेल ही रहा।
टेंशन कोई नहीं लेनी चाहिए। हर लेडी को या जेंट्स को ये सोचना चाहिए कि इतने साल की मैरिज के बाद वो बंदा साथ रह रहा है, वो बंदा भी भगवान नहीं है और लेडी भी देवी नहीं। एक जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करना गलत है। हर आदमी को जो हमारे रिलेशन में भाई बहन माँ बाप दादा दादी, उन्हें एक्सपेक्ट करना है उनकी वीकनेसेस के साथ। ये नहीं है कि तुम भगवान से मैरिड हो, तुम सोचो कि हमारी शादी ऐसे बंदे से हो गई है जो गलती नहीं कर सकता। इतनी उम्मीद रखने वाला आदमी कभी खुश नहीं रहता। और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह फैमिली लाइफ में आजकल यही बन रही है। तो मैं कहता हूँ एंजाइटी दूर करने का, कभी घर में झगड़ा हो जाए पति से तो 4-5 बार पति को आंख मार दो, कोई भी उम्र हो, और हंस दो और लाइट एटमॉस्फेयर बना दो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से रहना शुरू करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, परिवार की ग्रोथ होगी। ऐसा होता है जो हस्बैंड वाइफ या फैमिली के लोग टेंशन करते हैं, सारी रात सो नहीं पाते, अगले दिन काम पे भी असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हर आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। फैमिली लाइफ में पति पत्नी माँ बाप भाई बहन सबको उनकी वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वो वीकनेसेस हमें नजर आ रही हैं, हो सकता है वो वीकनेसेस ना हो, वो हमारा परसेप्शन है। लेकिन सबका जो ड्यू रिस्पेक्ट है देना चाहिए। ओल्डर जनरेशन को जो नई जनरेशन में थॉट में चेंजेस आई है उससे एडजस्ट करना चाहिए। जैसे अभी माता जी ने मुझे कहा कि मैं कुछ कह दूं तो बहू सुनती नहीं है, आगे से ऐसा, तो इसमें माता जी को भी अपने में चेंजेस लानी चाहिए और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। हम पुरानी जनरेशन के लोग हैं, नई जनरेशन की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो नई फीलिंग भी हमें रिस्पेक्ट देगी। ये बहुत ही जरूरी बात है। अभी मेरे पास एक परिवार आता था, घेरा परिवार, तो तलवार, तो उनका इकलौता बेटा था, वो उत्तम नगर रहते थे। तो उसकी मदर है, बहुत ही रिएक्टिव नेचर की, हर बात पे गुस्सा खा जाती थी, दिन रात अपनी बहू से लड़ती थी और घर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब था। अपना माँ बाप का घर छोड़ के जो अपना था जड़ से, वो मियाँ बीवी नोएडा में किराए के मकान में रहते हैं और वहां पे अब वो मियाँ बीवी अकेले रहते हैं और बच्चे दूर चले गए, तो क्या खाया टेंशन। तो मेरे हिसाब से तो एडजस्टमेंट इज द नेम ऑफ द गेम। नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन से, पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन से एडजस्ट करना चाहिए। मैं अपने लोग पेशेंट्स को ये बोलता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बर्थडे मनाओ। वो कहते हैं कि हमें इनका बर्थडे नहीं पता। मैंने कहा रोज मना लो, जिस दिन भी मना लो उसी दिन बर्थडे हो गया, आगे से हर साल उसी दिन कर लेना। तो ये चीजें जरूरी है, खुशी जरूरी है लाइफ में। पैसे की वैल्यू आती है बहुत देर से। सबसे पहले है गुड हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, 8 घंटे नींद आती है, उसके बाद है मॉरल कैरेक्टर, वो भी अच्छा है, तो पैसे पे ध्यान दो। पैसे की वजह से फ्रस्ट्रेट मत हो, जितना है उससे गुजारा करोगे, खुश रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैंने टी शर्ट पहनी है 5000 की और मेरे पेशेंट ने 800 की, गुड लुकिंग वही लगेगा जो मन से खुश है और जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो पैसे की वैल्यू बहुत है, पर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारे उस पे कैरेक्टर पे और खुशी पे हावी पड़े। 8 घंटे रोज सो, खुश रहो। 8 घंटे रोज सोना है, खुश रहना है, एक्सरसाइज करनी है। नई जनरेशन को पुरानी से और पुरानी को नई से एडजस्ट करना है। जब तक ये नहीं होगा घर में खुशी नहीं आएगी, परिवार की ग्रोथ नहीं।